अब वो दिन दूर नहीं है कि भाई इश्क मुर्शिद का आने वाला है लास्ट एपिसोड। कोई समझो कि 4-5 एपिसोड रह गए ने, फिर आना है लास्ट एपिसोड। लेकिन अभी कमिंग एपिसोड में क्या होगा वो मैं आज आपको बताऊंगी, और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि एंड पे क्या होने वाला है। तो इसके लिए आपने देखना है मेरा पूरा रिव्यू। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मेरा। पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कमिंग एपिसोड में क्या होना है, और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि लास्ट एपिसोड में क्या होना है। इसके अलावा हम बात करेंगे इन एक्टर्स की एक्टिंग स्किल्स की, और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि एज अ व्यूअर हमें इन डायरेक्टर साहब का काम कैसा लगा। तो ये सारा कुछ आज होने वाला है। अच्छा जी, भी लास्ट एपिसोड में ये होता है कि भले का फिर से एक सीन दिखाया गया जिसमें भले ने फिर से एक ऐसे कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स बोले जो कि हिट भी हुए और डिस्कस भी हुए, और उनमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टच था, और एक्चुअल जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इसमें बताई गई है। अच्छा, यहाँ पे जो शामिर का नया वाला फ्रेंड डाला है ना, वो थोड़ा डिसेंट भी है और प्यारा भी है। पहले वाला तो बड़े बोंगा सी और बहुत चवल से का। बात तो सही है। अच्छा, यहाँ पे वो भले को लेके आता है और भले उससे 800 रुपया लेता है यहाँ पे आने का, लेकिन जब यहाँ पे आता है और उसका इंटरेक्शन होता है वो बड़ा मजेदार सीन था, जहाँ वो समझता था वो गरीब सा वो आदमी है जो वो फजल बक, उसको पता चलता है कि अन्ना अमीर है असल में तो भाई ये शाह अमीर सिकंदर है, अन्य बड़े पॉलिटिशियन था बेटा। साथ ही वो सीधा हो जाता है, लेकिन तब भी वो अपना डायलॉग बोलना नहीं भूलता है। तो डायलॉग क्या है भाई, वो जरा मजेदार डायलॉग हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता भी एक बात की तो आपको दाद देनी पड़ेगी, जहां आपकी पार्टी पूरा मुल्क खा रही है, एक मैं अकेला हूं जिन्होंने आपसे खा लिया। तो ये बहुत मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का डायलॉग, और इस फजल नामी कैरेक्टर के मुंह से वो बहुत ही अच्छा लगा। इस आदमी को पहली दफा किसी ड्रामा में देखा है, इसने एक्टिंग तो अच्छी की ही की है, लेकिन इसको रोल बड़ा मजेदार मिला है और इसने बहुत अच्छे से प्ले किया है। बात तो सही है। ड्रामे में ना दोनों तरह से अब्बा जी विलन बने हुए हैं। यहाँ पे शामिर के अब्बा जी विलन बने हुए हैं और दूसरी तरह से शिब्रा के अब्बा जी। शिब्रा के अब्बा जी अपने असूलों की वजह से, और यहाँ पे शामिर के अब्बा जी लालच और करप्शन की वजह से अटके हुए हैं। एक तो उनकी वैसे ही उससे दुश्मनी है किसी हद तक, यही कि वो आदमी बहुत असूल परस्त है वो, और उस आदमी का इसके साथ पंगा भी यही था कि वो इसकी बेगम का सपोर्टर था, और कहीं ना कहीं इसकी बेगम को इसकी चुगलियाँ भी लगाता था कि भाई अगर आपने कोई सफाया करना है करप्शन का तो पहले घर से शुरू करो भाई। तो वो चुगली करता रहा, इसलिए उन्होंने पसंद करता मेरी बेगम ने मेरी चुगली लाना सी आदमी। अच्छा, तो यही वजह है। ये अब्बा जी दोनों विलन जब मान जाएंगे तो फिर हमारी हैप्पी एंडिंग होएगी, लेकिन अब्बा जी अभी पूरी टांगे अटकाएंगे। स्पेशली जो इधर शामिर के अब्बा जी है ना, वो बड़े कोई अखीर अपनी करने वाले। पहले तो उन्होंने वेले और विलना वाला काम कर चुके हो ने कि अब्बा बुला के उनकी बिस्ती की है शिब्रा दे अब्बे दी। चलो बिस्ती एक तरफ, लेकिन अब्बा जी उससे पहले ही बड़े अटके हुए थे। यहाँ पे अगर शिब्रा के अब्बा की बात करें, सलमान साहब नाम है उनका, हाँ मेरे ख्याल है सलमान साहब, ये भूल भी जाती हूँ ना, मासूम बच्ची हूँ। अच्छा, सलमान अंकल जो है ना वो पहले ही अटके हुए थे। उनको पहले तो इसलिए पसंद नहीं था कि फजल है गरीब है, अब इसलिए नहीं पसंद था कि ये सिकंदर का बेटा है। तो अब्बा जी वैसे ही उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल गए, और इसमें सबसे ज्यादा खुशी हुई है पुप्पो जी को। वो भागी भागी आएंगे मिठाई मुठाई लेके, इतना अमीर आदमी निकला फजल। तो आंटी जी भी बड़े वैसे बड़े ठुड्डे मारे हुए बेचारे फजल में, हमारे बड़े बर्दाश्त किए है, लेकिन फजल में सही बदले हुए लए है जो इन्हें किडनैप करवा के बुलाना होता सीगा। लेकिन अब्बा जी नहीं मान। फिर उसकी अपनी जो बेगम है वो भी कहती कि देखो फजल ने हमारे लिए क्या नहीं किया है, लेकिन अब्बा जी फिर नहीं मानते, उल्टा अपनी बेगम ने इल्ज़ाम दे। अच्छा, इसकी जो बेगम बनाई बड़ी क्यूट सी है ना, वो सिंपल सी लगती है माँ, ऐसे गरीब वाली माँ। तो फिर फाइनली शिब्रा जाती है अब्बा जी को और अब्बे जी को याद कराती कि भाई जो शामिर है वो एक्चुअली अच्छा इंसान है। फिर अब्बा जी दस दे कि किड्डी माड़ी की उनके प्यो ने उनके नाल, और तो शिब्रा गुस्से नाल जांदी उधर फजल दे कोल, और फजल दे अब्बा जी मिलती पहले फजल यानी कि शमीर में, फजल दिमाग में घुस गया। शमीर के अब्बा के पास जाती है, उसको 2-4 सुनाती है बातें, इतने में शमीर की एंट्री मारता है, अच्छी वाली एंट्री मारता है, और कहता है कि भाई इसको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता मेरी शब्बो को। तो वो शब्बो को लेके अंदर चला जाता है और से गप्पे शप्पे लड़ाते। अच्छा, शब्बो यहाँ पे ना बहुत डिसेंटली बिहेव कर रही है, मतलब जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव टाइप गर्ल है। तो यहाँ पे उसने बहुत डिसेंटली बिहेव किया है इस करेक्टर में, मतलब कि जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत गुस्सा करेगी, शामिर से बात नहीं करेगी, वो उसने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, बहुत आसानी से किया। और अब जब वो लड़ाई करने आती है तो फ़ौरन से शामिर को बहुत ज़्यादा चुगली नहीं करती, वो कहती है कि नहीं मैं तुम दोनों बाप बेटा के दरमियान में लड़ाई दिलवाने नहीं आई हूँ, और जैसे अपने बाप को समझाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर लिखा गया ना शिब्रा का है थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब रियलिटी से डिफरेंट है, क्योंकि वो एक लड़की जो इतनी अलग पर्सनैलिटी की थी, ठीक है, मतलब वो उसको एक पता लगता है कि आदमी झूठ बोल रहा था उसके साथ, फिर उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलती, फिर भी वो उस पर रिएक्ट नहीं करती है ना।
तो ये है थोड़ी ना समझ आने वाली गल जो राइटर ने कर दी, लेकिन हमें पसंद आई है, अच्छा लगा हमें ये कैरेक्टर। सामने ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਔਰ ਗੰਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਜੀ ਲੱਗਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ये ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਰਮੀਨ ਅਮੀਨ, पता नरमीन ही है मेरे ख्याल से, और चिब्बे मुँह वाली इन्नी मैंने जहर लगती है और उनकी एक्टिंग भी बड़ी फारिग है और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब यहाँ पे अगर हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं, कमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है, कमिंग एपिसोड में यही होने वाला है कि जब शिब्रा को दिख रहा है कि यहाँ कोई नहीं मान रहा और यहाँ पे जो कोई साथ नहीं नज़र आते, वो कहती शबीर नू भाई तू चल जा मेरे घरों। शबीर जब उसको मिलने के लिए जाता है और शिब्रा को खुद से भी डाउट है कि शबीर कहीं कुछ खुद को कर ना ले या उसको कुछ हो ना जाए, बिकॉज उसको याद आती हैं वो चीज़ें कि शमीर ने कहा था एक बार कि जब मैंने मरना होगा ना तुम्हारे लिए कुछ करना होगा तो मैं कर जाऊँगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो वो उसको चीज़ें याद आ रही, तभी तो वो बाप से ऑलरेडी कह चुकी कि मैं तो शायद ज़िंदा रहूँ या ना, मुझे नहीं पता, लेकिन शामिर नहीं बचेगा। और यही होने वाला है क्योंकि सब इसके ख़िलाफ़ हो चुके हुए हैं और कोई नहीं चाहता कि इन्ना का ब्याह होना। इसमें 2 पॉइंट बन रहे, एक तो ये हो सकता है कि एक्चुअली में शामिर को एंड पे मार दें, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि रेटिंग ज़्यादा आती है जब एक ड्रामा ऑलरेडी ऐसा हिट जा रहा हो, रेटिंग आ रही, और वो जब एंड में मार देते हैं ना हीरो को, तो उनको लगता है कि इससे रेटिंग के रिकॉर्ड्स टूटते हैं। और ऐसा शायद किसी हद तक है भी, मतलब अगर हम उन ड्रामों की बात कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा है भी शायद कहीं ना कहीं कि जिस ड्रामे के एंड में हीरो को मार देते हैं ना, तो फिर थोड़ा ज़्यादा हिट हो जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ड्रामे रहे भी हैं कि जो एंड पे हैप्पी एंडिंग, लेकिन एज अ व्यूअर मैं चाहती हूँ कि इसकी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए और इसके एंड पे ये होना चाहिए, चलो ठीक है अगर आपने थोड़ा सा सदमा आवाम को देना है तो शामिर का एक्सीडेंट कर दो, और ये मुमकिन है कि कुछ ना कुछ करेंगे शामिर को, या वो वैसे ही उसको कुछ हो जाएगा या फिर उसको एक्सीडेंट कराएंगे और एक्सीडेंट होगा, फिर वो आखिरी सांसों में होगा और फिर वो बच जाएगा। अच्छा वैसे मैं याद कर रही थी कौन सा ऐसा ड्रामा जिसकी हैप्पी एंडिंग हुई हो और उसकी रेटिंग आई हो, जो ड्रामा था दिल लगी ड्रामा के एंड पे जो हमारे साथ बच जाता है, और वो सीन बड़ा ड्रामेटिक उन्होंने बनाया था कि वो दरबार में जाके दुआएं मांगती है और अच्छा, लेकिन वो सीन मज़ेदार था। लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है वही सीन रिपीट करें कि यहाँ पे शिब्रा जो है ये जाए और जाके वहाँ पे दुआएं शुआएं करे, दरबार में जाए किसी में, और फिर जो शामिर है ये बच जाए, और फिर इसके अब्बा जी की जो है शामिर के, वो तो ऑब्वियसली मान ही जाएंगे और उधरों भी कुड़ी का हाथ दे दें। इसके इन बिटवीन में ये भी होना है कि कहीं ना कहीं नरमीन बाजी की साजिश कामयाब हो जानी है, और ये वाला मामला होना है बिल्कुल जब उसके साथ इंगेजमेंट होने के करीब तर होगी और एक्सीडेंट होएगा और मामला चलेंगे। वैसे हम जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम एक्टिंग की बात करें, हमने ये बता दिया कि इस ड्रामे के एंड में क्या होने वाला है और कमिंग एपिसोड में भी क्या होने वाला है। एक्टिंग भी हमने बात की कि नरमीन की एक्टिंग बिल्कुल फारिग है, हमें बिल्कुल एज अ व्यूअर एक्टिंग तो फारिग है, वो करेक्टर भी बड़ा फारिग है। मतलब एक पता नहीं किस ड्रामों में ऐसे डाल देते हैं कुड़ी ज़बरदस्ती की चिपकू सी लड़की, मुझे इतनी जहर लगती है। मतलब लड़कियों की ना पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता ये जो करेक्टर दिखाते हैं, चिपकू सी लड़के के पीछे चिपकू जबर बनी। तो ये हर ड्रामे में एक लड़की होती है, या तो पुप्पी चाची ताई की बेटी होती है। थोड़ा मीरा वाला ड्रामा सीगा तो वो दिखाता कि अमीर वो जो आदमी है जिन्हें पैसा लाना इन्हों की पार्टी से उन्होंने दी है, और इस करके उनका अब्बा भी शमीर का वो मरी जाता, कहता नहीं 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 इनू मैं किस तरीके नाल बहू बना लवां, और शमीर राजी नहीं है, लालची अब्बा है। तो ये एक चिपकू वाली लड़की का कैरेक्टर जो है होता है, और मुझे समझ नहीं आता कैरेक्टर क्यों डालते, शायद स्टोरी को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी होता है चिपकू लड़की वाला कैरेक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं। खैर ये तो था मेरा रिव्यू ड्रामा सीरियल इश्क मुश्किल के हवाले से। अगर आपको पसंद आता है आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, और जो मर्ज़ी कर लेना है। इसके अलावा और आपने अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, और टाटा बाय बाय।